नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाव रिएक्शन की एक और वीडियो में। मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। वीडियो का कह सकते हैं ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वो था, मीनारे पाकिस्तान की जो घटना थी, जो लड़की के जो कपड़ों के साथ में जो बदतमीजी की गई, काफ़ी दुखद है, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट में चला और ये सच में दिखाता भी है एक तरीके से कि हमारा ये समाज, शिक्षित समाज जिसे हम कहते हैं, पढ़ा लिखा समाज किस ओर जा रहा है। बड़ा दुख होता है मुझे ये सब चीज़ें देख करके। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर, मेरे पास शब्द भी नहीं होते हैं कभी कभी कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि जो चीज़ें मन में आती हैं आप हर बार उसे जुबान से या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनके लिए। तो आज में ये होता है कि जानवर, लेकिन एक जानवर भी ऐसा नहीं करता है भाई, कोई जानवर ऐसा नहीं करता है। इसके अलावा एक और घटना है कि पाकिस्तान में भी जो है महाराजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब जो हैं, उनकी एक मूर्ति थी, वो भी खंडित कर दी गई। खैर इन चीज़ों के लिए तो पाकिस्तान खैर एक्सेप्शन बना ही हुआ है। पाकिस्तान एक तरीके से कहा, मैं तो खासकर अपने पाकिस्तानी प्यारे दोस्तों से कहना चाहूँगा, दोस्तों कितना भी आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा लें कि आपसे नफरत करते हैं, लेकिन बताइएगा जरूर कि ऐसा है क्या आपके पास कि आपसे नफरत की जाए। ऐसा दिया क्या आपने दुनिया को? दुनिया के जो टॉप बड़े जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, आप कहिए ना कहिए, दुनिया से आप कितना झुठला लेंगे, लेकिन मारे तो ओसामा बिन लादेन था, द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड टेरर। वो भी तो खैर आप ही के घर के थे, आप ही के घर में थे, तो वहां तक कहाँ जाएंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है पर्टिकुलरली, ये जो मीनारे शरीफ पर, मीनार-ए पाकिस्तान, कुछ समझ में नहीं आता है क्या कहा जाए। पहला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा। मैं इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं दूसरे पार्ट में, ज़्यादा टाइम किए बिना। लेट्स बिगिन। इसके साथ इन एंटरटेनमेंट पॉइंट्स पर जाते हैं और ये 14 अगस्त का एक वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान बना था। नौजवानों को जो कायदे आज़म ने सबक दिया था, जो एडवाइजेस की थी, जो उनके खिताबात में नौजवानों के लिए पैगामात थे, उनकी रूह भी तड़प रही होगी उस जगह पर जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है, वहां पर ये अलमनाक वाकया पेश आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीएम पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जरूर नोटिस लेना चाहिए। सैयद इकरारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। क्राइम पर जितनी ग्रिप इनकी है और इस तरह के इश्यूज को जिस तरीके से पाकिस्तानियों के सामने लेकर आते हैं और फिर उसका सद्देबाब भी करवाते हैं और ईवान के इक्तदार में बैठे हुए लोगों के ज़मीरों को भी झंझोड़ते हैं। इकरार भाई, मुझे बताइएगा, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को उस जगह पर मंजूर हुई और उसी मीनारे पाकिस्तान की छांव में इनके साथ इतनी बेहुरमती की गई। आपका कलेजा मुंह को नहीं आता? मैं बड़ा सख्त जुमला और हाथ बांध के माफ़ी मांग के सारे पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के लोगों से भी, दुनिया भर के लोगों से भी, कि मैं अंदर बैठा शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह ताला की ज़ात का कि पता नहीं उसने इस मुआशरे में, शुक्र मालिक तूने बेटी अता नहीं की मुझे। बेटी के साथ आप इसका मतलब ना बाजार में जा सकते हैं, और ये वो जगह है शामी साहब जहाँ खड़े होकर हम कश्मीर की माओं बहनों और बेटियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। किस मुंह से कश्मीर की माओं बहनों और बेटियों की बात करते हैं जब हमारे यहाँ पे अपनी माएँ बहनें और बेटियाँ महफूज नहीं हैं। और उसी मकाम पे जहाँ हमने पाकिस्तान की बात की थी, जहाँ हमने ये तय किया था कि एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आज़ाद होंगी, मैं सिर्फ अपनी बहन के पास इसलिए पहुँचा आपके साथ कि हम बता सकें इस बेटी को, इस बहन को, कि बच्चे हम साथ हैं आपके और हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो अल्लाह ताला ने हैसियत, जो औकात जो दी है अपने बड़े भाई के तौर पे, आप जो दर्जा मुझे आप देना चाहो अपने रिश्तेदार के तौर पे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इंशाल्लाह। शामी आपके साथ हैं। जो हम कर सकते हैं कि शायद आने वाली किसी बेटी को, किसी बहन को हम बचा सकें इस तरह की बेहुरमती से, इस तरह की बेइज्जती से। मैं पूरी कौम की तरफ से मेरी बहन ये हाथ बांध के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आपने बहुत बहादुरी वाला कदम उठाया है कि कम से कम FIR कटवाइए। यहाँ तो इज़्ज़त के नाम पे चुप करके बैठ जाते हैं, घर में घर वाले बिठा लेते हैं कि बेटा बस यही जो हो गया बस ठीक है। और यही वजह है कि ये दरिंदे भेड़िए, इनके हौसले बढ़ते हैं आगे बढ़ के। मैं शर्मिंदा हूँ, पूरी कौम शर्मिंदा है आपसे। इस वक्त मैं अभी ट्विटर पर भी देख रहा था, सब लोग जो हैं वो शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, नदामत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, किसी एक की गैरत नहीं जागी। कोई एक माँ वाला नहीं था, कोई एक बेटी वाला नहीं था, कोई एक बहन वाला नहीं था जो आगे बढ़ के इस बच्ची का हाथ थामता और निकाल लेता उस जुम्मे से। कुछ लोग
कमेंट सेक्शन में ये भी बातें करते हैं सोशल मीडिया पर कि शायद ये टिकटॉकर है, ये वहाँ गई थी, इसने कोई फाहिश वीडियो बनाई होगी। तो आपके इस बारे में क्या स्टांस है? लख दी लानत से कमेंट करने वाले किसी भी आदमी पे, यानी वो जो वीडियो मैंने देखी है कि पूरे लिबास में, और उससे आगे वो वीडियो बच्ची खुद कह रही है, मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वो, हमने उसे बार बार कहा ना कपड़े फाड़ दिए, वो कह रही नहीं कपड़े फाड़े नहीं, कपड़ा रहने नहीं दिया जिस्म के ऊपर कोई। झूठी है क्या? ये जवाब है आपकी दरिंदगी का और आपके भेड़िए होने का, आपके जानवर होने का या आपके हैवान होने का, कि आपके अंदर का जानवर निकल आए और आप इस तरह की पर उतर आए, अपनी बहन आपको याद ना रहे, अपनी बेटी आपको याद ना रहे। ये तो जो भी कमेंट करता है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर पूरी कौम को लानत भेजनी चाहिए। अगर वो ये जवाब बना के पेश करता है कि कोई बच्ची वहाँ जाके वीडियो बना रही थी, मेरी बेटी अगर होगी तो मैं चाहूँगा वो जाए मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को जाके वहाँ कुछ रिकॉर्ड करे, बिल्कुल पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करे। तो इसका ये मतलब है कि लोग टूट पड़ेंगे उसके ऊपर जानवरों की तरह। का कहना है कि मैंने सब्ज हिलाली परचम की मुनासबत से वो कपड़े पहनकर गई, और कोई ऐसे कोई फाहिश लिबास भी नहीं है वो। हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं, हम वहाँ देखते हैं, वहाँ पर अगर खातून रात को 3 बजे भी कहीं से गुजर रही है, किसी की जरूरत नहीं है कि उसको। वीकेंड अगर होता है, हम सारी दुनिया देखी हुई है ना, वहाँ पे नशे में धुत औरतें और मर्द दोनों क्लब से बाहर निकल रहे होते हैं। किसी की जरूरत नहीं होती कि किसी की तरफ नजर उठा के देखे या किसी पे कोई आवाज कस ले। लिबास पे हाथ डालना या बेहुरमती करना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर तो काफिर मुआशरे बहुत बेहतर हुए हमसे। इसी बात पे शर्म से डूब के चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हम कैसी पाक हस्ती के मानने वाले हैं, जो अपनी बेटी की आमद पे अपनी नशिस्त से खड़े हो जाते थे। इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतना तकद्दुस औरत के लिए, अपनी बेटी के लिए, और हम अपनी बेटी के साथ ये कर रहे हैं। और ऐसे मुकद्दस मकाम पे जहां हमने उनके नाम पे पाकिस्तान हासिल किया, उनके और उनके अल्लाह, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे, उस मकाम पे आप ये बेहुरमती कर रहे हैं और जवाब फिर आप जो मर्जी बनाते हैं। मैं आपके पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। बहुत मौके आते हैं जहाँ मैं हिम्मत करता हूँ, हिम्मत टूटती है, फिर हिम्मत बंधाता हूँ। मुझे हमेशा होता है कि पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए। मुझे बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी होने पे नदामत और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं इस पे माफ़ी मांगता हूँ पूरी कौम। मेरी बहन, आप कुछ कहना चाहें आखिर में तो कह सकती हैं। मेरे पास कुछ अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए। कितना कुछ सोच कर गई थी। मैं कोई नाचने गाने वाली नहीं थी, मैंने कोई दलाली नहीं की थी, मैं कोई दूसरी दुनिया से नहीं आई थी कि किस चीज़ की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जब एक औरत, एक लड़की, मेरे आगे शादी होगी, मेरा आगे फ्यूचर है, मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है, मेरा एक ड्यूटी प्लेस है, कि जब एक लड़की के कपड़े उतार दिए जाते हैं तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। एक बात बस ये ज़हन में रखना है कि इज़्ज़त जो है ना वो कपड़ों का नाम नहीं है। उस इज़्ज़त उन की उतरी है जिन्होंने ये हरकत की है। आप उतनी बाइज़्ज़त हैं हमारे लिए। मैंने जब बहन कहा है तो मैं बहन के तौर पे इज़्ज़त कर रहा हूँ आपकी, और उसी नज़र से आपको देख रहा हूँ। तो ये इज़्ज़त कपड़ों से, लिबास से मशरूत नहीं है। इस कौम को इस सोच से बाहर निकलना होगा। तो मेरी बहन हमारे लिए उतनी ही बाइज़्ज़त है, उतनी ही बातक़दीस है, और इंशाल्लाह हम दोनों भाई अपनी बहन के साथ इसी तरह से खड़े होंगे जिस तरह अपनी सगी बहन के साथ खड़े हो किसी भी मामले के ऊपर। हमने अपने प्लेटफॉर्म से इनके लिए आवाज़ बुलंद की, और मेरी हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों से भी गुजारिश है कि कोई ऐसी कानून साजी करें जिससे इस तरह के जो दरिंदे हैं जो कि किसी भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं, किसी की भी इज्जत आर तार कर देते हैं, उसको मुआशरे में रहने का किसी भी किस्म का कोई भी हक जो है वो भी उससे छीन लेते हैं। और रही सही कसर जो है हमारे सोशल मीडिया सारिफीन ने भी निकाली बैड कमेंट्स की सूरत में। अपने मेजबान यासिर शामी को सैयद इकरारुल हसन के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह। That was the video, guys. Oh boy. कहने को तो बहुत कुछ है। ऐसा है कि मतलब बहुत सारी चीजें कही जा सकती है। ये वीडियो रिएक्ट के लिए नहीं है भाई, आदमी क्या रिएक्ट करेगा इस पे। ये शेम है एक, ठीक है। और मैं लिटरली मैं ये चीज़ सबको कह रहा हूँ, वो जो लोग वहाँ थे उस पार्क में, तुम शरीक भी नहीं थे दोस्त, लेकिन तुम पे लानत है। तुम हो नहीं, इंसान नहीं हो। तुम 4 के 4000 इंसान नहीं हो, और अगर वो है उसे मानते हो तुम। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है उसके सामने कभी तुम खड़े ना हो पाओ दोस्त, क्योंकि ये जो तुम्हारी हरकत है। इसके साथ में वो बहन कह रही थी कि मैं सारे लिबास पहनी हुई थी, मैं कोई नाचने वाली नहीं हुई। कोई भी हो भाई, इंसान हो, चाहे नाचने वाली हो, गाने वाली हो, सबको भाई एक हुनर दिया है भगवान ने। इंसान नहीं होता है क्या नाचने गाने वाला, कि हम नाचने गाने वालों की इज्जत नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई हर किसी को इंसान बनाया भगवान ने, उसकी इज्जत करो भाई। और हर किसी का प्रोफेशन है। अगर वो नाचने गाने वाले नहीं है तो ये गाना बजाना फिर सुनना ही नहीं चाहिए। फिर तो आपको मोबाइल वगैरह सब कुछ छोड़ करके निकल जाओ दीन दुनिया से दूर। आपके पास सिर्फ एक लड़ी के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की मेंटेलिटी लेकर के चलते हो, आप 21वीं सदी में हो भाई, 2021 चल रहा है।
पुराने ज़माने की ज़रूरतें थी, उसके हिसाब से किया गया होगा चीज़ों को। मगर ये चीज़ें किसी भी समाज में अगर कोई भी इन चीज़ों को डिफेंड करता है, और ख़ास कर से मेरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया वॉरियर्स तो किसी चीज़ को भी डिफेंड कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पर भी इस बहन की ही गलती निकाल के बैठे होंगे, क्योंकि वो अपने घर में अपनी माँ बहन को नहीं देखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गलत कमेंट करने के बजाय कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें हमारे आसपास ना हो। अगर कभी हो सामने तो हम उसका हिस्सा तो कभी ना हो, उसको विरोध कीजिए, क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो ये कोई नहीं, इनके बस का कुछ भी नहीं है। ये इसलिए हावी होते हैं क्योंकि हम चुप रहते हैं। तो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।